नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम बात करते हैं यूपी बोर्ड। ठीक है, यूपी बोर्ड का काव्य सौंदर्य के तत्व का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यानी जो यूपी बोर्ड में काव्य सौंदर्य हिंदी का जो भाग है, एक महत्वपूर्ण भाग है जो 6 नंबर का आता है। ठीक है, दो नंबर के रस, 2 नंबर के छंद छंद और 2 नंबर के आपके अलंकार आते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर का आता है काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत। ठीक है, तो जो ये काव्य सौंदर्य के तत्व हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में कक्षा 9, 10, कक्षा 11, कक्षा 12 इन सब में कौन से रस, कौन से छंद और कौन से अलंकार हैं जो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो वैसे देखा जाए तो रस जो है 11 है टोटल, सामान्यतः प्रमुख तो 9 ही है। ठीक है, और जो आपके छंद हैं ये भी बहुत सारे छंद हैं। ठीक है, मात्रिक है और वर्णिक छंद है। ठीक है, वर्णिक वृत्त भी है, उभय छंद भी है, इतने सारे छंद हैं। ठीक है, कौन से छंद हमको पढ़ने? अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, पाश्चात्य अलंकार। ठीक है, इन सब में वैसे तो अलंकार में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के अंतर्गत जो अलंकार आते हैं उनको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से अलंकार, कौन से रस, कौन से छंद आपको पढ़ने, किस क्लास में पढ़ने हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो मैं उसको आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड काव्य सौंदर्य के तत्व का पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर कक्षाएं लिखा है, इधर रस के जितने भेद हैं, यानी किस कक्षा में कौन से रस पढ़ने हैं, छंद किस कक्षा में कौन से छंद पढ़ने, अलंकार किस कक्षा में कौन से अलंकार पढ़ने हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कक्षा 9 की। तो कक्षा 9 की अगर हम बात करते हैं तो रस में हम आप जो पढ़ेंगे, ठीक है, कक्षा 9 वाले बच्चे जो पढ़ेंगे वो श्रृंगार रस और वीर रस पढ़ेंगे। ठीक है, श्रृंगार रस और वीर रस, जिसमें श्रृंगार रस के अंतर्गत संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार आता है। ठीक है, उन दोनों को, यानी टोटल जो कक्षा 9 वाले बच्चे रस पढ़ेंगे वो संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार और वीर रस पढ़ेंगे। इन 3 रसों के सिवा और कोई रस उनको नहीं पढ़ना। अगर जानकारी रहती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए बात करते हैं छंद। कक्षा 9 में जो छंद पढ़ेंगे बच्चे वो चौपाई और दोहा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कक्षा 9 वाले बच्चे जो हैं वो चौपाई और दोहा के सिवा और किसी छंद को नहीं पढ़ेंगे, तो वो चौपाई और दोहा को ही पढ़ेंगे। ठीक, बात करते हैं अलंकार की। तो कक्षा 9 वाले बच्चे जो है अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, तो जो कक्षा 9 के बच्चे हैं वो शब्द अलंकार के अंतर्गत जो आता है, ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, इन 3 अलंकारों को पढ़ेंगे। कक्षा 9 के यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं वो अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार का ही अध्ययन करेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं कक्षा 10। ठीक है, तो कक्षा 10 के बच्चे जो हैं वो हास्य और करुण रस को पढ़ेंगे। रसों में हास्य रस यानी हंसने वाला और रोने वाला रस जो है वो कक्षा 10 के बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, रस के अंतर्गत। और छंद की अगर बात करें कक्षा 10 वालों के लिए तो सोरठा और रोला छंद है। ठीक है, कक्षा 10 के जो बच्चे हैं वो छंद में सोरठा और रोला छंद को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सोरठा होता है वो दोहे का उल्टा होता है। 9th में यानी आपने जो दोहा पढ़ा था उसको जस्ट 10 में उल्टा कर देना, सोरठा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कक्षा 10 के बच्चे जो है रस में हास्य रस और करुण रस पढ़ेंगे, छंद में सोरठा और रोला को पढ़ेंगे। अलंकार की बात करें तो ये सब अर्थ अलंकार के अंतर्गत पढ़ेंगे। कक्षा 10 के बच्चे जो हैं अर्थ अलंकार के जो भेद हैं उनमें 3 उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ठीक है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन तीनों अलंकारों का अध्ययन करेंगे कौन? कक्षा 10 के बच्चे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कक्षा 11। तो कक्षा 11 में ध्यान दीजिए जो रस है, ठीक है, कक्षा 11 में जो रस पढ़ेंगे क्लास 11th के बच्चे वो श्रृंगार रस पढ़ेंगे, जिसमें वो 2 भेद भी हैं। कौन से? संयोग और वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो कक्षा 11 के बच्चे जो रस पढ़ेंगे उसमें श्रृंगार रस है, ठीक, हास्य रस है, करुण रस है, वीर रस है और शांत रस है। रौद्र रस अगर आप पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। रौद्र को कहीं कहीं आपको रौद्र मिला है कि 11th सिलेबस में जो है रौद्र रस भी है, अन्यथा कहीं कहीं पर नहीं भी है। ठीक है, इसलिए रौद्र को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर और शांत रस पढ़ना ही पड़ेगा। तो श्रृंगार रस के अंतर्गत
संयोग और वियोग इन दोनों रसों को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, क्लास 11th के बच्चे के लिए। ठीक, छंद में अगर हम बात करें क्लास 11th के लिए तो चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया। ठीक है, क्लास 11th में जो छंद है, ठीक है, यूपी बोर्ड में वो चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया है। इन्हीं चारों छंदों को क्लास 11th के बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, अलंकार की बात करें तो जो क्लास 11th के बच्चे हैं, अलंकार में अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। ठीक है, 6 विष्णु ने ले आया, यानी छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटा अनुप्रास और अंत्यानुप्रास। ठीक है, ये सब अलंकार अनुप्रास अलंकार के भेद हैं, इन सबको अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह। ठीक है, क्लास 11th के बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, सप्तालंकार और अर्थालंकार के, ठीक है, सप्तालंकार के अनुप्रास, यमक, श्लेष इन तीनों भेदों को पढ़ेंगे और अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह अलंकार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कौन, क्लास 11th के बच्चे अलंकार का। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लास 12th, कक्षा 12 के जो बच्चे हैं उनमें रस, छंद, अलंकार कौन कौन से पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो रस है उसमें श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस। ऐसा जो 11th का सिलेबस है, ठीक है, जो 11th का सिलेबस है काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत उनमें सेम एज है, यानी 11th में जो आप पढ़ेंगे या पढ़े हैं वही आपको 12th में भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रस है, श्रृंगार रस में आपके संयोग और वियोग इन दोनों रसों का अध्ययन करना है। उसके बाद हास्य, करुण, वीर और शांत रस का अध्ययन करना है रस के अंतर्गत। ठीक है, छंद की अगर हम बात करें तो चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया 11th में भी है, यही 12th में भी है, यानी इन्हीं चारों छंदों का अध्ययन करना है कक्षा 11 और 12 वाले छात्रों को। ठीक है, अलंकार की अगर हम बात करें तो जो कक्षा 11 वाले छात्र हैं वही कक्षा 12 वाले छात्र भी अध्ययन करेंगे अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत जो 5 भेद हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यानी जो कक्षा 11 के बच्चे और कक्षा 12 के बच्चे हैं इन दोनों को काव्य सौंदर्य के तत्व का जो सिलेबस यानी पाठ्यक्रम होना चाहिए वो सेम है, यानी जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है वही आपको क्लास 12th में भी दोहराना है। ठीक है, यानी आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़ लिए हैं तो क्लास 12th में काव्य सौंदर्य के तत्व यानी 6 नंबर का पढ़ने की आवश्यकता वैसे तो नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो हमने आपको यूपी बोर्ड की 9, 10, 11, 12 की कक्षाओं में काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं, ठीक है, या कौन सा क्षेत्र आता है, हमने उसके बारे में आपकी जानकारी दी। क्यों दी? क्योंकि हमने रस, छंद, अलंकार को पढ़ाया है, उसके अंतर्गत आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे सिलेबस में, ठीक है, यानी हमारे पाठ्यक्रम में कौन से रस, कौन से छंद और कौन से अलंकार आएंगे, हम उसी का अध्ययन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ज्यादा मात्रा में पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए उनके सिलेबस में जो है वही अच्छे से पढ़ें। हमारे द्वारा दिए गए जो वीडियो हैं यूट्यूब पर, ठीक है, RS क्लास एजुकेशनल क्लासेस हमारा चैनल है, उसको आप अगर सर्च करते हैं तो आपको तुरंत मिलेगा। उसको आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना है वो कर सकते हैं और हमारे रस, छंद, अलंकार के वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही सरल भाषा में आपको मिलेगा और समझ में भी आ जाएगा। जो आपके सिलेबस में है वो आप एक दिन में सीख सकते हैं रस, छंद, अलंकार को अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो हमने आपको यूपी बोर्ड का 9, 10, 11, 12 का काव्य सौंदर्य का सिलेबस बता दिया। ठीक है, इसके जरिए आप रस, छंद, अलंकार का अध्ययन करेंगे मेरे वीडियो के द्वारा। जय हिंद, धन्यवाद।